दिया हो गई। तो संत कबीर साहब वही समझा रहे हैं कि कहा सुनी की है नहीं, ये देखा देखी बात है। अतर्क है परमात्मा, वाणी में नहीं आते हैं परमात्मा, हमारी सोच की परिधि से परे है। आत्म गम भजे ही जय संता, तो आत्मानुभूति है, आत्मानुभूति का विषय है, वाणी का विषय वो नहीं है। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, वचन से परे, इंद्रियों से परे, बुद्धि से परे, राम तुम्हारा ये स्वरूप है। महर्षि वाल्मीकि ने राम से ही कहा था। तो तार्किक जब तर्क, ईश्वर तर्क नहीं, ईश्वर तर्क से परे है। अब ईश्वर तो सब जगह है, ईश्वर तो सब जगह है, आकाश कहाँ नहीं है, घर के अंदर में, घर के बाहर में। गुरु महाराज ने कहा भी है, प्रभु जी व्यापक जनु गगन रहाई। जैसे आकाश सब जगह है, वैसे ही परमात्मा है। हरि मही तनु है, तनु मही हरि है, सर्व निरंतर सोई रे। शरीर में परमात्मा, परमात्मा में शरीर। और कबीर साहब कहते हैं, पानी बिचमीन प्यासी रे, मोहि सुनि सुनि आवत हासी रे। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे। तो पानी बिचमीन प्यासी रे। अब पानी तो मछली के चारों तरफ होता है, लेकिन फिर भी मछली प्यासी है। वैसे ही परमात्मा चारों तरफ है। ब्रह्म वेद अमृतम पुरस्ताद ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिणे तत् अधस और्धम परश्रितम ब्रह्म वेद विश्वविदम वरिष्ठम। इसका सीधा अनुवाद वेद की वाणी है। कबीर बिना स्कूल गए, मसीह कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, लेकिन सब कबीर साहब की वाणी को देखिए, क्या कमाल है। जो वेद कहता है, उपनिषद कहती है कि परमात्मा ऊपर नीचे सब जगह है। कबीर साहब कहते हैं ऊपर नीचे आगे पीछे बाएं दाएं अन्य, बड़ाते बड़ा छोटे छोटा मैं ही ते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि तो देखा। अब वेद ऋग्वेद का एक मंत्र है, ओम अपाम मध्ये तस्तिवासम कृष्णा विदचरितारम निदासुचत मृदयः। अपाम मध्ये, आप मतलब जल, मध्य मतलब बीच में। अपाम मध्य तस्तिवासम, मैं जल के बीच में खड़ा हूँ, मेरे चारों तरफ जल है, लेकिन मैं प्यासा हूँ। कोई मेरी प्यास बुझा दे, और इस काबिल मुझे बना दे कि मैं दूसरों की प्यास बुझा सकूं। तो उसी को कबीर साहब कहते हैं, पानी बीच मीन प्यासी रे। ऐसा नहीं कि कबीर वेद को पढ़ के कह रहे हैं। कबीर साहब के जमाने में तो वेद सुन लेने पर कान में जुलाहा को क्या करता था, शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। इतिहास में लिखा है, पढ़ लो। उस समय कबीर किसी स्कूल में नहीं गए थे, ना उनको कोई वेद पढ़ाया था। कबीर साहब ने जो वेद के ऋषियों ने अंतर साधन करके अपने शरीर रूपी प्रयोगशाला में जो अनुभव करके उस समय की भाषा में कहा, जो पब्लिक की भाषा थी। मंत्र दृष्टारो ऋषि बभूवः, कहते हैं ऋषि मंत्र के दृष्टा है। मतलब जो ऋषि कह रहे हैं, निज नैना देखिए ही आंखी तस्तस तुलसी कहकर बाकी, अपने अंतर दृष्टि से देख करके। और ऋषियों ने कहा, तुलसी साहब वही कह रहे हैं कि अपने अंदर की आंख से, अंतर की आंख, दिव्य दृष्टि, आत्म दृष्टि से जो अनुभव हुआ है सूक्ष्म और ईश्वर जगत के संबंध में, ईश्वर के संबंध में, मैं वो कह रहा हूं। तो वो देखे हैं, उनका अनुभव है, तो वो अनुभव की बात कर रहे हैं। इसीलिए ऋषि जो अंतर साधन करके इस शरीर में ईश्वर को प्रत्यक्ष करके ईश्वर की बात कर रहे हैं, बस भाषांतर है, तत्वांतर कुछ नहीं है। कबीर उसी शरीर में अपने गुरु रामानंद की युक्ति से ध्यान द्वारा प्रवेश करके माया के आवरण से मुक्त होकर के उसी बात को अनुभव कर लेते हैं, और उसको अपनी भाषा में संत कबीर साहब कहते हैं कि जिससे जनता समझे। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि भाषा तो संतन ने कही, संस्कृत ऋषि की वाणी है जी। जो काली पीली धेनु दुहिया गाय एक क्षीर सो जानी है जी। गाय का रंग कैसा भी हो, लेकिन उसके दूध का रंग एक होगा। जो सरिता सागर कूप जथा सिद्धांत तिहु में पानी है जी। चाहे जल हो, कुआं का जल हो,
नदी का जल हो या सागर का जल हो, उसका जब आप केमिकल कॉम्बिनेशन देखेंगे तो वो 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन ही मिलेगा, तीसरा कुछ नहीं मिलेगा। सिद्धांतियों में पानी है जी, कहे कबीर एक मत लीजिए, अभिन्न माने थे अज्ञानी है, कबीर साहब कहते हैं। इसलिए भाषा पर मत जाइए, भाषा अपनी अपनी होगी, समय के हिसाब से होगी। बुद्ध संस्कृत में नहीं बोलते थे, बुद्ध पाली में बोलते थे, क्योंकि जिस समय बुद्ध थे उस समय जनता की भाषा क्या थी? पाली थी। पाली संस्कृत का ही अपभ्रंश है, अपभ्रंश है पाली। और जब कबीर नानक जैसे संत आए तो उस समय भाषा हिंदी हो जाती है, उर्दू का संपर्क होता है, संस्कृत फारसी आपस में जब मिलते हैं तो उर्दू बनती है, और फिर उर्दू का संबंध होता है लोकल भाषाओं से, तो हिंदी की उत्पत्ति हो जाती है, हिंदी साहित्य का उत्पत्ति है। और समय के हिसाब से भाषाओं का, पब्लिक की भाषा में ऋषियों ने कहा, संतों ने कहा, ताकि जनता समझ करके कल्याण के पथ पर चल के अपना कल्याण बना ले। तो परमात्मा सर्वव्यापी है लेकिन वाणी से परे, और सब जगह होते हुए भी हम उसको अनुभव नहीं करते हैं। बस वही पानी बीच में प्यासी है। मछली पानी में रह करके प्यासी होती है, क्यों? क्योंकि उसकी जो अंदर की बनावट है वो इस तरह की ईश्वर ने बनाया है कि अगर वो पलटे नहीं तो पानी उसके पेट में जाएगा नहीं, वो उलट जाती है तब पानी प्रवेश करता है। अगर मुंह खोल के पानी अंदर चला जाए तो वो पानी में चारा ही नहीं चल पाए, भूखे मर जाएगी। तो ईश्वर ने वैसा बनाया है। तो सब जगह ईश्वर है लेकिन हम उनको अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि हम जिस इंद्रियों के साथ में हैं उन इंद्रियों की शक्ति से परमात्मा ग्रहण नहीं होते या इंद्रियां सक्षम नहीं है। इसीलिए महर्षि अरविंद के साहित्य में कि द गॉड इज एमनी प्रेजेंट, परमात्मा सब जगह है, विदिन एंड विदाउट, अंदर और बाहर, अंदर है बाहर है सब जगह है। फिर भी इवन देन इफ वी आर नॉट परसीविंग, हम उनको नहीं ग्रहण करते हैं, तो दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ गॉड, ये परमात्मा का दोष नहीं है। ये किसका दोष है? कहते हैं ये दोष है उस, इट इज फॉल्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, ये उन उपकरणों का दोष है थ्रू विच वी वांट टू रियलाइज गॉड, उन उपकरणों का दोष है जिस उपकरण के द्वारा हम परमात्मा को ग्रहण करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। ये उपकरण हमारी आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा आदि ये इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियां ईश्वर को ग्रहण करने में सक्षम नहीं है। गुरु महाराज जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे, छोटा उदाहरण देते थे और सामान्य लोगों के उदाहरण देते थे कि जो दीवार की घड़ी है और जो हाथ की घड़ी है, दोनों में औजार अंदर में जो लगा हुआ है, कल पुर्जे हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे लगे हैं वो सेम है, घड़ी वाले दीवार घड़ी को और हाथ घड़ी के। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं दोनों के खोल करके और उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उन पार्ट्स को पकड़ने के लिए एक समान इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, औजार नहीं होगा। दीवार घड़ी के पार्ट्स बड़े होते हैं इसलिए उनका मोटा इंस्ट्रूमेंट होगा, और हाथ घड़ी के पार्ट्स छोटे छोटे होते हैं इसलिए उनका सूक्ष्म इंस्ट्रूमेंट होगा, छोटा होगा। उसी तरह से ये संसार जो है स्थूल है, इसको पकड़ने के लिए आंख, कान, नाक मोते उड़ जा रही है तो चलेगा, रूप को आंख पकड़ लेती है, कान शब्द को पकड़ लेता है, पर इसकी भी एक सीमा है, एक सीमा से ज्यादा कान भी नहीं पकड़ सकता शब्द को, तो इनकी शक्ति सीमित है। पर परमात्मा इतने सूक्ष्म है कि उसको ये नहीं पकड़ पाते हैं। इनको परमात्मा को पकड़ने वाला जो औजार है वो इतना सूक्ष्म है, उसको चेतन आत्मा कहते हैं। तो इसीलिए है सब जगह आप नहीं पकड़ सकते, ना ही परमात्मा को तर्क करके आप किसी नास्तिक के साथ, अगर वो बराबर का विद्वान है तो आपको वो परेशान कर देगा, है ना। तो यही जीवन है। इसी तरह जीवन को हंसते मुस्कुराते जी लीजिए, हंसाते हुए जी लीजिए,
रोते हुए आए थे संसार में और हंसते हुए यहाँ से जाइए। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। आप मुस्कुराते हुए परमात्मा की ओर जाइए, आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। लेकिन एक सिंहासन चढ़ी चला एक बंदे जात जंजीर। ऐसे कर्म हो कि सिंहासन पे चढ़ के मुस्कुराते जाएं और दुनिया आपके लिए रोए। ऐसे कर्म को करके जाइए। ऐसा नहीं कि आपको लोग कहें कब मरेगा पापी, जल्दी धरती का बोझ उतर जाए, तो ऐसा नहीं हो। हम अपने से सबको शरीर से जितना हो सके, मन से, बुद्धि से, विचार से, वाणी से दूसरों को भला सोचें, भला करें, भला